Hi, boys. What's up, boy? Hello, clad aspirants. Welcome back to your passage of the day. And in today's passage, the source is from the Indian Express. The article title is Quote Cap and Airfares in the Wrong Answers. Publication date was January 22, 2026. I find this particular editorial pretty much good and relatable that it might come in your CLAT 2027 paper. That's why I have put this particular passage. पूरा का पूरा एडिटोरियल मैंने पैसेज के फॉर्म में दे दिया है, तो थोड़ा सा पैसेज बड़ा होगा. ट्राई कि आप चीजें रिमेंबर कर सके. देन आई हैव 6 क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पैसेज ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके. आपको दे रखा है कि रिसेंट जुडिशियल इंटरवेंशन सजेस्टिंग स्टैट्यूटरी कैप्स ऑन एयरलाइन टिकट प्राइसिंग ड्यूरिंग पीक डिमांड सीजन addresses a genuine public grievances, yet the risk mistaking symptoms for cause. Proponents of traffic ceilings contended that dynamic pricing algorithm exploit vulnerable travelers during emergency or major cultural festival, amounting to price gouging that demand regulatory containment under the public utility doctrine. Obviously ये चीज आप लोगों ने देख रखी होगी कि जब जब कोई सीजन चल रहा होता है, दिवाली होती है या कोई भी फेस्टिव सीजन होगा या कोई छुट्टियां, एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा होगा, तो एयरलाइंस की जो टिकट्स होती हैं वो एकदम से हाई हो जाती है. अब जिन लोगों को इमरजेंसी में ट्रेवल करना होता है तो उनके पैसे उस टाइम ज्यादा लगते हैं. ठीक है. दिस आर्ग्यूमेंट हाउएवर अंडर एस्टिमेट्स द मार्केट मैकेनिज्म ऑफ कैपेसिटी एलोकेशन. Then you have aviation operates on high fixed overhead and thin structural margin. Price spikes during peak demand serves two critical systematic function. They rational limited seating capacity towards the consumer with high marginal willingness to pay, while cross subsidizing off peak operation that would otherwise be commercially unavailable. एक और चीज यहाँ पे कह रखी है कि भाई जो मार्जिन होता है एयरवेज के बिजनेस के अंदर वो बहुत कम होता है, सीट्स वहां पे लिमिटेड होती है, तो ये सब चीजें वहां पे जो मार्जिनल सब्सिडाइजिंग वाला काम है पीक ऑपरेशन के टाइम पे, नहीं तो वो अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपका अनअवेलेबल हो जाएगा. इंपोजिंग प्राइस सीलिंग disturbs this equilibrium when prices are artificially suppressed below market clearing levels during demand surges. The immediate result is not equitable access but non-price rationalism evented by the rapid inventory exhaustion, secondary ticket scaling and reduce fleet deployment incentive on योर हाई डिमांड रूट्स. तो अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चा बैठा हुआ होगा तो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपको प्राइस सीलिंग की बात कर रखी है और ये जो नॉन रेशनल प्राइस है वो एक एविडेंटरी इन्वेंट्री की बात यहां पे कर रहा है. आपकी जो टिकट स्केलिंग है वो उसके ऊपर यहां से डिपेंड कर रही है, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो डिमांड जो उन रूट्स की होती है वो हाई हो जाती है. तो जैसे ही आप प्राइस बढ़ाते हो तो पुराना जो भी आपके लॉस चल रहे होते हैं आप ऐसे ही एयरलाइंस के अंदर अपने लॉसेस कवर करते हो. एयरलाइंस डिप्राइव्ड ऑफ पीक सीजन रेवेन्यू बफर्स मस्ट एडजस्ट देयर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक मॉडल्स आइदर बाय रेजिंग बेसलाइन फेयर्स ड्यूरिंग द ऑफ पीक पीरियड्स और बाय स्केलिंग बैक फ्लीट एक्सपांशन एंड रूट फ्रीक्वेंसी टू नॉन हब एयरपोर्ट्स. अब ये कह रहे हैं कि नॉर्मल टाइम पीरियड के टाइम पे भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल टाइम पीरियड के टाइम पे आप लोग अपनी जो बेस प्राइस है उस बेस प्राइस को आप थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दीजिए. ठीक है. और फिर आपको कह रहा है क्रिटिस काउंटर देन अनरेस्ट्रिक्टेड डायमेटिक प्राइसिंग अलाउज डोमिनेंट कैरियर्स टू एक्सरसाइज मार्केट पावर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल सिक्योरिटी टू एक्सपोर्ट monopoly rents, while antitrust vigilance against predator capacity hoarding is indispensable. Conflicting competitive dynamic pricing while monopolistic manipulation leads to flawed policy.
वापस से, क्योंकि मैं जब ये पैसेज पढ़ रहा था तो वो पूरी की पूरी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले लोग इससे रिलेट कर जाएंगे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि कॉमर्स वालों के लिए ये छोटा मोटा सा पैसेज है. देन यू हैव द परमानेंट रेमेडी फॉर स्काई हाई एयर प्राइस इज नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव fixing of prices, a regulatory tool that historical precedent demonstrate leads to the industry stagnation and reduce severe quality, but the systematic removal of supply side bottlenecks, expanding regional airport infrastructure, lowering high aviation turbine fuel taxation and streamlining ground handling competition provide the structural capacity needed to temper the price volatility naturally. तो अब ये प्राइस की जो बात चल रही है कि ये प्राइस क्यों आप लोग कम नहीं करते, तो यहां पे आपको ऊपर ये भी बता रखा है कि भाई हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स चीजें डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि आपने क्वालिटी बिगाड़ने की कोशिश कर दी, उससे अच्छा आप लोगों को ये जो दूसरी सारी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, इस एक्स्ट्रा कॉस्ट पे लगाम देना चाहिए ताकि जाके नेचुरली ही आपकी प्राइस कंप्लीट हो जाए. रेगुलेटरी स्टेट इंटरवेंशन शुड फोकस ऑन मार्केट एनलार्जमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी रादर देन डिक्टेटिंग प्राइस पॉइंट. और लास्ट में आपको कह रखा है कि ये जो रेगुलेटरी बॉडीज है इन लोगों को फोकस करना चाहिए इसके ऊपर कि भाई आप मार्केट की कैपेसिटी को बढ़ा देवें, इसके अच्छा कि अगर आप जो ये प्राइस के अंदर जो डिक्टेटरशिप करके बैठे हुए हैं उसको हटा के. ठीक है, तो ये आपका एक छोटा मोटा सा पैसेज था आज का, और क्वेश्चंस इसी के ऊपर मैंने आप लोगों के बना रखे हैं. पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ऊपर है. ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट expresses the central argument of the passage. I will give you 10 seconds to read your question. एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो, और इसके अंदर आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर डायरेक्टली ये चीज बता रखी है कि भाई डायरेक्ट प्राइस कैप्स ऑन एयरफेसेस आर काउंटर प्रोडक्टिव बिकॉज दे exaggerate capacity shortage and off peak cost, whereas structural supply expansion is the appropriate remedy. अपन ने लास्ट में ये लास्ट वाली लाइन में हमने ये चीज पढ़ी थी और सेकंड वाले पैराग्राफ में हमने ये चीज देखी थी कि भाई आप लोग ये जो प्राइस बढ़ा देते हो, ये जो आप एकदम से चीजें आप इंक्रीज कर देते हो ऑन सीजन में जब फेस्टिव सीजन होता है, इससे अच्छा तो आप अपनी ये जो वीक पॉइंट्स हैं इन वीक पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से करो, और ये जो आपके अदर कॉस्ट है जो हमने लास्ट वाले पैराग्राफ में देखा, वो अदर कॉस्ट को आप रिड्यूस करके इस प्राइस को मेंटेन करना शुरू कर दो, ताकि ये जो ऑफ पीक कॉस्ट जो आप ऑन सीजन में कमाते हो वो स्टार्टिंग से ही आप कमा सको, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका पूरा का पूरा जो फेयर है प्राइसेस का वो सेम ही रहे. ठीक है, ये था आपका मेन पॉइंट. सो आंसर बी यहां पे है. द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट दैट पीक सीजन प्राइसेस स्पाइक्स क्रॉस सब्सिडाइज ऑफ पीक ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी अजम्पशन. अब हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि सर पीक सीजन के टाइम पे क्या होता है, द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे मोर टू ट्रेवल. व्हाई? क्योंकि सर हमारे एयरलाइंस के अंदर सीट्स ही शॉर्टेज होती है. अब यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी, कंज्यूमर ट्रेवलिंग ड्यूरिंग पीक पीरियड्स हैव लोअर प्राइस इलेक्ट्रिसिटी देन दोस ट्रेवलिंग ड्यूरिंग ऑफ पीक पीरियड. तो आप लोगों की फिर से ये कॉमर्स वाली चीज यहां इंक्लूड करके आ रहा हूं, इकोनॉमिक्स वाली. रीजन बिहाइंड ये है कि बहुत अच्छे से आपको ये चीज वहां पे वो डाल सकते हैं, ताकि अगर जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये फायदा हो जाएगा. साथ ही साथ आपके जो ये 11th 12th वाले बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको यहां समझने को मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं. आंसर इसका सी था. क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट सीरियसली वीकन द ऑथर्स क्रिटिक ऑफ प्राइस कैप्स. अब आप लोगों के पास है कि ऑथर का जो क्रिटिक था वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो सर वो रिफ्लेक्ट कर रखा था कि कंपेटिटिव डायनेमिक मार्केट हम लोगों के पास है, और यहां पे भी ऑप्शन नंबर बी में आपको एम्पेरिकल डेटा शोज दैट पीक सीजन डिमांड सर्जेस आर आर्टिफिशियल caused by the collusion among the dominant character carriers restricting seat availability. तो आप लोगों को यहां पे एक assumption ये प्रोवाइड कर दिया कि ये जो एम्पेरिकल डाटा है पीक सीजन का, ये डिमांड क्यों सर्च क्रिएट करा देता है, ताकि रीजन बिहाइंड ये कि भाई कल्यूजन हो जाता है आपके सीट अवेलेबिलिटी में, और हमने यही चीज देखी कि लिमिटेड सीट होती है, पीपल आर विलिंग टू पे मोर. तो हमारा ऑथर भी यही अज्यूम करेगा.
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द पैसेज द ऑथर वुड मोस्ट लाइकली क्लासिफाई एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस कैपिंग एस। अब क्या करेगा ऑथर ने, क्या नीचे एक्नॉलेज कर रखा था कि भाई आप लोग रियल इश्यूज जो हैं, जो जेन्युइन पब्लिक इश्यूज हैं, आप उस पे थोड़ा सा फोकस करो। और यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 के पहले ऑप्शन में द वेल इंटेंशनल पॉलिसी दैट फेल्स टू एड्रेस द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर डाइवर्स ऑफ द प्राइस वोलेटिलिटी, ये आपकी चीज ऑप्शन का 4A वाला जो पार्ट है वो यहां पे आपका सही हो जाएगा। लास्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी है आपके लिए, तो आज मैं आप लोगों के लिए 2 होमवर्क लेके आया हूं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एग्जांपल्स अ लॉजिक मोस्ट एनालॉजीज टू ऑथर्स आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग सप्लाई साइड सॉल्यूशन। ये में आप लोग आपका होमवर्क है, क्योंकि इसके अंदर हमने देखा है पैसेज के अंदर कि आपका जो ऑथर है वो एड्रेस कर रहा है हाई प्राइस, इंक्रीजिंग सप्लाई, और आप सप्लाई ज्यादा कर दो, स्ट्रक्चरल बैरियर्स जो हैं वो बैरियर्स आप रिमूव करने की कोशिश करो, तब जाके आपकी प्राइसेस नेचुरली ही सही हो जाएगी। तो उसके बेस्ड पे आप लोगों को ये आंसर देना है और कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दे सकते हैं। और लास्ट एक और होमवर्क है आपके लिए, व्हाट इज द प्राइमरी रोल पेड बाय द स्टेटमेंट एयरलाइंस डिप्राइव्ड ऑफ peak season revenue buffers must adjust their long-term economic models either by raising baseline fares during off-peak period or by scaling back fleet expansion in the context of overall argument। अब इस पूरे आर्ग्यूमेंट में ये जो हमने पैसेज के सेकंड वाले पार्ट में ये चीज पढ़ी थी, ये चीज हम लोगों को क्या बता रही है, तो ये एक ऐसा डिटेल स्टेटमेंट है जो हमारा ऑथर एज अ फीडबैक दे रहा था। अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा परफेक्ट ऑप्शन आप लोगों को लगता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल कम अगेन विद वन अनदर पैसेज ऑफ द डे, जो मैं किसी ना किसी एडिटोरियल से ही लूंगा, किसी द हिंदू से या द इंडियन एक्सप्रेस से, और आप लोगों के साथ फिर से एक और पैसेज ऑफ द डे के लिए मैं आ जाऊंगा। टिल देन गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन और मिलते हैं अगले पैसेज ऑफ द डे पे।